हेलो हाय माय डियर स्टूडेंट हाय। स्टार्ट करते हैं 6 क्वेश्चन से। 6 क्वेश्चन ओके। क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नंबर इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ओके, क्वेश्चन हम देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट ओकेन टू ए थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो this morning as the winter entered its most bitter phase। ओके, द डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता है डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? जिला। ओकेन अप टू, ओकेन वेक मिस क्या होता है? वेक मिस क्या होता है? जगना या उठना, उठ जाना या जग जाना। तो वो यहाँ पे क्या दिया? ओकेन दिया है। तब वेक का क्या फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? वेक। वेक मिस क्या होता है? जग जाना, उठ जाना। इसका सेकेंड वेक होता है WAKE। वेक, वेक क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है। ओके, WOKE। ओक, ओक क्या होता है? सेकेंड फॉर्म होता है। देख लीजिए बच्चों, ओक WOKE, ओक क्या होता है? सेकेंड फॉर्म होता है। ओके, ओकेन, ओकेन क्या होता है? WOKEN, ओकेन क्या होता है? थर्ड फॉर्म होता है। ओकेन क्या होता है? थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेक, यहाँ पर क्या होना चाहिए? सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। जग गया या जग गई, ये किस में आ गया? पास्ट इंडेफिनिट में आ गया। यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में आ जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? ये इसमें क्या होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है कि नहीं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। तो किस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है? डी में। डी इज करेक्ट। ओके, डी इज करेक्ट। ओक अप टू ए, आंसर क्या हो जाएगा? ओक अप टू ए। जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट है, अगर डिस्ट्रिक्ट में थिक, थिक मीन्स क्या होता है? मोटा। थिक मीन्स क्या होता है? मोटा। ब्लैंकेट यानी कि जो चादर, ब्लैक मीन्स जो चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ है? बर्फ़, बर्फ़ चढ़ा हुआ है। दिस मॉर्निंग, सुबह मैं उठा तो क्या हुआ? बर्फ़ से क्या हुआ था? ढका हुआ था। एज द विंटर यानी कि जाड़े के दिन में। इंटर्ड इट्स मोस्ट फेज यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी थी उस अवस्था में। उस अवस्था में क्या है? बहुत ज़्यादा ठंडी हुई थी। ओके, सबसे कड़ी ठंडी हुई थी। तो उसी के बारे में दिया है। बस यहाँ पर हमको क्या देखना है? ओकेन दिया है तो ये क्या है? थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए? वर्ब का सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस में है? डी ऑप्शन में है। ओक अप टू ए, ओक अप टू ए। ओके, किस में है? डी में है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। डी इज करेक्ट। ओके, वेक होता है WAKE, वेक फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? WOKE, ओक सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होता है? ओकेन, WOKEN, ओकेन। ओकेन क्या होता है? थर्ड फॉर्म। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, ओक अप टू ए। ओके, 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या है? यानी कि इसमें हमको शॉर्टली में हम देखते हैं हमको क्या इसमें पूछा? एरर। इसमें क्या है? एरर। ओके, एरर क्या है? यानी कि क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन एट द बेसिस ऑफ द जेंडर इज नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस ऑफिस। ओके, बेसिस क्या होता है? व्हाट इज मीन्स बेसिस? बेसिस होता है BASIS। बेसिस मीन्स क्या होता है? मूलभूत, यानी कि मूलभूत होता है। एक बेसिक होता है यानी कि बेसिस होता है यानी कि आधार होता है। आधार यानी कि मूलभूत। और जो बेसिक होता है BASIS, बेसिक होता है बुनियादी तौर पर। दोनों में डिफरेंट है। बेसिक क्या होता है? BASIS बेसिस होता है यानी कि आधार, मूलभूत। बेसिक होता है BASIC, बेसिक होता है बुनियादी तौर पर। ओके, यहाँ पर हमको क्या देखना है? एरर देखना है। एरर, डिस्क्रिमिनेशन एट द बेसिस ऑफ जेंडर इज नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस ऑफिस। जो ऑफिस में एक्सेप्टेबल क्या? एक्सेप्टेबल क्या? एडजेक्टिव है। जेंडर क्या है? इक्वल नहीं है। जेंडर इक्वल नहीं है, वही बस उसी की बात किया गया है। तो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है? भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशंस दिया है बच्चों। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है? भेदभाव। भेदभाव, जेंडर के ऊपर भेदभाव किया गया है। तो बेसिक यहाँ पर सही है। एट द, देखिए ऑफ जेंडर सही है, इज़ नॉट सही है, एक्सेप्टेबल इन दिस ऑफिस सही है। किस में रॉन्ग है? यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिक होना चाहिए, ऑन द बेसिस होना चाहिए। सॉरी बच्चों, ऑन द बेसिस होना चाहिए। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, वर्क या कुछ भी यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है।
यहाँ पर मिस्टेक है तो किस में मिस्टेक है, डी में मिस्टेक है, तो कौन सा आंसर हो गया, डी। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। ओके, समझ में आया, फाइन। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस होना चाहिए। ओके, 8 क्वेश्चन हम देखते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या दिया, ही वॉज आफ्टर पासिंग द टेस्ट, ही वॉज डैश आफ्टर पासिंग द टेस्ट, पासिंग यानी कि जो टेस्ट उसमें पास कर लिया है, ही वॉज ऑन सिक लीव, ऑन सिक लीव, सिक मिस क्या होता है, बीमार, लिव मिस क्या होता है, छोड़ना, ये तो नहीं होगा। इन बी क्या दिया, इन डिलेमा, डिलेमा, इन डिलेमा मिस क्या होता है, दुविधा में, डिलेमा की स्पेलिंग बच्चों देख लीजिएगा, DILEMMA, डिलेमा, डिलेमा मिस क्या होता है, दुविधा में। ओके, इन ए हरी, इन हरी, इन ए हरी क्या होता है, जल्दी में, इन ए हरी मिस क्या होता है, जल्दी में। ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 क्या होता है, अत्यधिक आनंदित होना, ये है हमारा इडियम फेस है। इडियम फेस क्या है, ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 में क्या होता है, अत्यधिक खुशी होना, अत्यधिक आनंदित होना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी, डी इज़ करेक्ट, क्योंकि जो एग्ज़ाम है, जो टेस्ट है, उसमें वो पास करने के बाद उसको क्या कैसा फील होगा, आनंद होगा ना, खुशी होगा ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी इज़ करेक्ट, यानी कि ऑन क्लाउड 9 हो जाएगा, डी इज़ करेक्ट। ओके, समझ में आया बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 एक इडियम फेस है, इसके मीन्स क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी होना, बहुत खुशी होना, बहुत आनंदित होना। ओके, 9th क्वेश्चन हम देखते हैं। 9th क्वेश्चन में हमको क्या देखना है, इनकरेक्ट देखना है, इनकरेक्ट स्पेल्ड, जिसमें इनकरेक्ट स्पेल्ड देखना है। देखिए एक क्या दिया, वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट की स्पेलिंग रॉन्ग है, अवर वेबसाइट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द यूजर्स, वेबसाइट की स्पेलिंग क्या होता है, WEBSITE, वेबसाइट होता है, यहाँ पर क्या दिया है, WEBCITE, यहाँ पे वेबसाइट की स्पेलिंग रॉन्ग है, अवेलेबल की स्पेलिंग सही है, बट वेबसाइट की स्पेलिंग क्या है, रॉन्ग है, तो ए इज़ रॉन्ग, ए इज़ रॉन्ग, ए इज़ रॉन्ग हो गया। बी क्या दिया है, बी में क्या दिया, वेबसाइट, WEBSIGST, ये भी वेबसाइट की स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पर अवेलेबल, अवेलेबल की स्पेलिंग भी रॉन्ग है, बी इज़ रॉन्ग, ए भी रॉन्ग, बी भी रॉन्ग। सी क्या है, अवर वेबसाइट, WEBSITE, वेबसाइट की स्पेलिंग सही है, यहाँ पर सी में सही है वेबसाइट की स्पेलिंग, अवेलेबल की स्पेलिंग भी सही है, AVAILABLE, अवेलेबल, अवेलेबल मीन्स क्या होता है, उपलब्ध होना, उपलब्ध होना, यानी कि हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट, सी इज़ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें वेबसाइट की स्पेलिंग भी क्या है, करेक्ट है, लॉन्गर की स्पेलिंग भी करेक्ट है, अवेलेबल की स्पेलिंग भी करेक्ट है, यूजर की भी स्पेलिंग करेक्ट है, कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट। डी में क्या है, वेबसाइट की स्पेलिंग तो सही है, करेक्ट है, बट अवेलेबल की स्पेलिंग क्या है, रॉन्ग है। डी में क्या है, अवेलेबल की स्पेलिंग क्या है, रॉन्ग है, अवेलेबल मीन्स क्या होता है, उपलब्ध होना। ओके, डी भी रॉन्ग, ए भी रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, डी भी रॉन्ग, सी करेक्ट। ओके बच्चों, फाइन। 10 क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ़ आई स्टूड एलोन इट डिफेंस ऑन ट्रूथ and the whole world is banded against me and against truth, I would fight them all. Okay, फर्स्ट क्या है, विल बी बैंडेड, सेकेंड क्या है, वेर बैंडेड, सी क्या है, बैंडेड, डी क्या है, नो इम्प्रूवमेंट। इट आई स्टूड, इट आई स्टूड, देखिए किस में है, किस सेकेंड में, यानी कि ये पास्ट सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट में है स्टूड। ओके, सेकेंड फॉर्म में है, एलोन, मैं अकेला ही खड़ा हूँ, इन डिफेंस, रक्षा के लिए, ऑफ ट्रूथ, यानी सत्य के लिए, सत्य की रक्षा के लिए मैं अकेला ही खड़ा हूँ, एंड द होल वर्ल्ड इज़ बैंडेड अगेंस्ट, जो कि सभी लोग जो कि एकजुट है, सभी लोग एकजुट है, उनके अगेंस्ट मैं क्या हूँ, खड़ा हूँ, किसके लिए, सत्य के लिए, सत्य के लिए मैं सभी के, जो सभी लोग एकजुट हैं उनके विरुद्ध में मैं खड़ा हूँ, और किसके लिए, सत्य के लिए मैं खड़ा हूँ। ओके, मी एंड अगेंस्ट ट्रूथ आई वुड फाइट देम ऑल, मैं सभी के लिए क्या करूँगा, लड़ सकूँगा। ओके, तो यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बैंडेड है,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए इज बैंडेड, यहाँ पे क्या स्टूड है। देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में है। जब ये सिंपल पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा कि नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब पहली बात आप ये देखिए कि जब एंड है, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, तो वहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो किस में होता है, प्लूरल में होता है। जब कोई जैसे राम एंड श्याम जब जुड़ेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ओके, सिंगुलर नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। राम एंड श्याम जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, हैव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, जब एंड से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और किस में करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में करना है। पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी इज करेक्ट। ओके, ये देखिए प्लूरल में है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, बी इज करेक्ट। ओके, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। देखिए जब ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसमें ये किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। और जब एंड से कोई चीज़ जुड़ा हो तो वो किस में होगा, प्लूरल में होगा कि नहीं, प्लूरल में होगा कि नहीं। तो यहाँ पर वर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंडेड हो जाएगा, वर बैंडेड, जो कि पैसिव में है। ओके ओके ओके, टेक केयर, बाय बाय।